हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 9 to 15 ऑफ जुलाई 2023। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेगी। जितना रेजोनेट करते हैं बस उतना ले, बाकी जाने दें। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो आप भी इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके चेक कर सकते हो। मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं वीकली मंथली रीडिंग देता हूँ हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग पाइसिस। अगर आप सन मून राइजिंग वीनस की पोजीशन पे पाइसिस मानते हो खुद को या पाइसिस हो और आपकी बर्थ चार्ट पे कहीं पे भी पाइसिस हो तो आप भी ये रीडिंग देख सकते हो, आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन दिस वीक। Messages for Pisces from 9 to 15th of July. 5 of Cups, Page of Wands, Ace of Pentacle, King of Wands, 8 of Swords, 6 of Pentacle, and the Lovers. Great. बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मैं पहले साइन बता देता हूँ। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द 5 ऑफ कप्स। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव है। नेगेटिव मैं पहले ये कहता हूँ इसीलिए कि ये पर्सन को आपका जो प्यार है, जो आपको इनको वैल्यू देना है, वो रिस्पेक्ट देना है, वो नहीं देते हैं। ये पर्सन पहले गलती करते हैं फिर बाद में पछताते हैं। ये जो पर्सन है, मैं आपको पहले ये बात बता देता हूँ, ये पर्सन कुछ ऐसा बिहेव करते हैं आपसे जो आपको लगता है कि वो गलत है, लेकिन आप जब उनको बताते हो तो ये पर्सन मानते नहीं है। थोड़ा ईगो में ये खेलते हैं। ये पर्सन कुछ चीज़ें ऐसे आप दोनों के बीच में हुई है जिसमें आप थोड़ा सा उनसे रूठ गए हो। आप उनको इतना भी पॉपुलैरिटी या प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इस बात से उनको बहुत ही दुख है उनके दिल में। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिकॉन्साइल विद यू बट दे डोंट नो हाउ टू रिकॉन्साइल। ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं विद द लॉयल्टी, विद द लव, विद द सेम पैसन जो पहले थी, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या करोगे इस बात से ये थोड़ी परेशानी में है, कन्फ्यूज़न में है। लेकिन ये पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे वो आपके सामने आए, कैसे ये आपको अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर करे या फीलिंग्स बताए आपको। तो ये पर्सन बहुत ही सोच रहे हैं अभी इस वक्त। बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं विद यू। इनका जो स्टार्ट है वो आपके साथ एक वो नया बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सोच रहा है कि कैसे आपके पास आए, और यूनिवर्स से ये पूछ भी रहे, मतलब उनकी गॉड से ये पूछ रहे हैं कि कैसे वो आपके सामने आए, कैसे वो आपसे बात करे। एक नया स्टार्ट आप दोनों के बीच में होने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये स्टार्ट आप दोनों के बीच इस वीक होने वाली है। पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट आपके पर्सन कर चुके हैं या करने वाले हैं।
और विद द किंग ऑफ वॉन्स, ये पर्सन अभी एक तैयारी में है आपके पास कैसे आए, लेकिन इनके दिल की जो नेगेटिविटी है वो ये हटा नहीं पा रहे हैं। मतलब इनकी जो ईगो है, इनका जो घमंड है, वो ये हटा नहीं पा रहे। विद द किंग ऑफ वॉन्स, वो अपने आप को एक किंग या क्वीन की तरह मानता है। वो मानता है कि वो जो कहते हैं या वो जो बोलते हैं वही सही है, वही एकदम एक्चुअल है, आप कुछ नहीं हो। तो आपके पास तो आ तो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको मना तो लेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आपको मना भी लेंगे, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करते हुए ही आपको मनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि आप एक ट्रैप में हो। ये जो लव है ये एक्चुअली लव नहीं है। इस पर्सन ने अपने ईगो को जीता के आपको हरा दिया। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई थी जिसके बारे में आप दोनों के बीच ये झगड़ा हुआ था। वो बातें में आप सही थे और वो गलत नेचुरली, लेकिन ये आपको गलत साबित करके या ऐसा कुछ बोल के कि चलो हो सकता है हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, लेकिन चलो ठीक ठाक कर लेते हैं। वो अपने दोस्त को मानते नहीं हैं, वो एग्री नहीं करते कि क्या उनकी गलती है। तो आप उनके साथ पैचअप तो कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है फिर से वही चीज़ रिपीटेडली हो रहा है। यहाँ पे रिपीटेडली आपको वही पेन मिल रहा है। मतलब आपको चुपचाप ये रिलेशनशिप को सहना है। तो ये आप नहीं चाहते, ठीक है, ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। विद द 6 ऑफ पेंटिकल, देखिए माफ़ीनामा ये अगर आपसे मानते भी हुए तो भी इस रिलेशन में कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी है, और आप ये बैलेंस ढूंढ रहे हो। आप ये बैलेंस को देखने मतलब बैलेंस करके ही इस रिलेशन को चलाना चाहते हो। आपको लगता है कि आप सही करते हो, वो गलत करते हैं, ये कितना दिन तक चलेगा। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एक बैलेंस बन रहा है। हो सकता है आप उनको इस वीक ये बोल दे कि अगर तुम अपने दोस्त को मानते नहीं हो, अपने प्रॉब्लम्स को मेरे प्रॉब्लम्स को देखते नहीं हो, तो ये रिलेशन चलाना बेकार है। क्योंकि हम एक तरफा एक साइड किसी को सही करके नहीं चल सकते लाइफ में, डेफिनेटली। तो एक को सब गलती आपकी ही है, उनकी कोई गलती नहीं है, ये थोड़ी रॉन्ग है। ओके, तो आप कट ऑफ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनको मना रहे हो। विद द लवर्स, आपके पास चॉइसेस है। मे भी हो सकता है आपके पर्सन, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन ये ईगो बीच में उनकी आ जाते हैं बार बार। तो आप थोड़ी चॉइस ले रहे हो कि आपको अगर मेरे पास आना हो तो आपको ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन उनकी पहली ईगो को ही देख रहे हैं। विद द बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो वो अभी कुछ चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को ही एग्री मतलब सही साबित करते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा पेन मिल सकता है इस वीक। आप उनसे बात करने के बाद भी ये पर्सन मानने को राजी नहीं है, थोड़ा ईगोइस्टिक है ये पर्सन। और मुझे लग रहा है कि इस बात से आपको कहीं ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है इस वीक, कि जिस पर्सन से मैं डील कर रहा हूँ, जिनको मैं इतना प्यार देता हूँ, वो मेरी वैल्यू ही नहीं करते, वो मेरे रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो मेरे साथ एक ऐसा बिहेव करते हैं जो एक लव रिलेशनशिप में करना नहीं चाहिए। तो आप ये पेन फील कर रहे हो, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए आउटकम देख लेते हैं एक। चलिए 2 कार्ड लेना है मुझे। ये आपको जो मैं बोल रहा था, आपको वो बहुत मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। आप ये बातें को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप उनको जो बातें कहते हो, जो कुछ बोलते हो, मतलब आप उनको अगर समझाते हो कि तुमको भी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं, कुछ मेरी गलती है, कुछ आपकी गलती है, तो दोनों को ही एक्सेप्ट करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो भी मानने को राजी नहीं है। इसी वजह से आप थोड़ी पेन में हो इस वीक। एंड विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो है। मतलब उनकी
मतलब वो अगर सामने बढ़ते हैं तो उनकी ईगो उसके सामने बढ़ जाते हैं, वो अपने ईगो को सामने लेके चलते हैं। तो इस वजह से आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको इस वीक कुछ ऐसी बातें सुना दे। हो सकता है ऐसे बोल दे कि चलो रिलेशनशिप अगर नहीं रखनी है तो नहीं रखनी है, लेकिन मैं सही था, तुम गलत थे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में फिर से कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकती है, ठीक है। बट द लवर कार्ड है तो डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हो, तो सब कुछ सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है ऑरिकल मैसेज। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपको एक शांति रखने को बोल रहे हैं यूनिवर्स। आपको दिल में एक ठंडा, एक शांति, एक पीस रहने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको एक रास्ता ज़रूर मिलेगा इन दिस वीक, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए या क्या किया जाए। तो ये थी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 9 to 15 ऑफ जुलाई। कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।